हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर का नया टॉपिक, दैट इज द डायपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे पहले कि हमने जितने भी वीडियोस कवर कर ली हैं, आज टेस्ट एक बार जरूर देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम बात करते हैं कि एक डायपोल को जब हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय अ डायपोल? डायपोल जिसकी दो पोल्स हैं, जैसे कि साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, यानी कि इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं एक बार मैग्नेट। अगर एक बार मैग्नेट को मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखती हूँ तो क्या होगा। ठीक है, तो इसको विजुअलाइज करते हैं एक तरीके से। मान लेते हैं ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, एंड यहाँ मैंने रखा हुआ है एक बार मैग्नेट। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर साउथ पोल है इसका, यहाँ पर उसका नॉर्थ पोल है, तो ये है एक बार मैग्नेट। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो लेंथ होगी वो ऑब्वियसली क्या मानते हैं हम, 2L मानते हैं। इसका मैग्नेटिक डायपोल जो होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमने कन्वेंशनली क्या लेते हैं, हमारी साउथ टू नॉर्थ ये रहती है, साउथ टू नॉर्थ। एंड मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो है हमारी ये वाली डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, सच दैट दिस इज अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर। ठीक है, तो हमने कुछ इस तरीके से इसको प्लेस कर रखा है। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ कि इसके ऊपर फोर्स की अगर हम बात करें तो कितना फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो फोर्स जो होता है वो क्या होता है, फोर्स का मैग्नेटिक फील्ड से या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ से क्या रिलेशन था। हमने पढ़ रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो इक्वल होती है फोर्स एंड डिवाइड में उसकी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एक पोल की। ये पढ़ रखा है, F/m पढ़ रखा है हमने। तो यहाँ से अगर मैं फोर्स का फॉर्मूला निकालो, मैग्नीट्यूड ले रही हूँ मैं, फोर्स का फॉर्मूला लगाऊँ तो क्या बन जाएगा, mb बन जाएगा, यानी कि पोल की स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम कैसे लिख पा रहे हैं, ये अगेन जैसे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने लिखा था कि अगर एक कोई सोर्स चार्ज होता है Q, यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होती है। ठीक है, ऐसे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होती है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कहीं यहाँ पर मान लो टेस्ट चार्ज रखते हैं, राइट। तो इस चार्ज पर इसकी वजह से कितना फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स हम कैसे बताते थे, F=QE बताते थे, है ना, F=QE, वेयर F इज द फोर्स जो इस चार्ज के ऊपर लग रहा है, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर कितना चार्ज लग रहा है, ये होता था। ठीक है, इसी की ही एनालॉजी से हम ये बता सकते हैं कि F=mb, यानी कि जब हम एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने कोई एक और मैग्नेट रख दिया है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो m है, तो इसके ऊपर इस फील्ड की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, विच इज इक्वल टू F=m/b। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर होगी, आगे चले। तो सेम अगर मैं बात करती हूँ फोर्स और नॉर्थ पोल कितना लग रहा है, नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड mb। ठीक है, सिमिलरली साउथ की बात करें हम कि साउथ पोल पे कितना फोर्स लग रहा है, वही साउथ पोल की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड मल्टीप्लाई बाय उसकी मैग्नेटिक फील्ड। एंड वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो दोनों पोल्स की इक्वल होती है। ठीक है, तो ये दोनों मैग्नीट्यूड में तो बिल्कुल सेम है। अब अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर डायरेक्शन की, तो फोर्स यहाँ कहाँ लग रहा होगा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पर फोर्स इसको कहाँ लग रहा होगा, ऑब्वियसली इस नॉर्थ पोल को इस तरफ फोर्स लग रहा होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ टू साउथ। तो यानी कि यहाँ अगर ये ऐसे है तो यहाँ नॉर्थ पोल होगा, यहाँ पर साउथ होगा, तो यानी कि ये नॉर्थ साउथ की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, है ना। तो यानी कि इसके ऊपर फोर्स इस तरफ लग रहा होगा और इधर से नॉर्थ से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा।
और ये साउथ होगा, तो इसको मैं ऐसे बता देती हूँ, ये नॉर्थ से निकल रही हैं एंड साउथ में एंटर कर रही हैं। हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये बार मैग्नेट रखा हुआ है, तो ये साउथ को कहाँ पे लगेगी, फोर्स इस तरफ लगेगा, ठीक है। तो यहाँ नॉर्थ से हो गया अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, और साउथ पे कौन सा लग रहा है, ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एंड वी कैन सी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है एंड ऑपोजिट डायरेक्शन है, दैट इम्प्लाइज नेट फोर्स जो इसके ऊपर लग रहा है इस बार मैग्नेट पे, वो क्या लग रहा है, जीरो, इक्वल एंड ऑपोजिट लग रहा है, सो नेट फोर्स इज जीरो, यानी कि देयर इज नो ट्रांसलेटरी मोशन, नो ट्रांसलेटरी मोशन। तो नो ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या है, कोई लीनियर मोशन नहीं है, कोई ऐसे नहीं मूव कर रही, कोई ऐसे नहीं मूव कर रहा, जो मैग्नेट है वो आपका कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन यानी कि लीनियर मोशन शो नहीं कर रहा है। बट जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, ये इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, यानी कि ये मैग्नेट को घुमाने वाला फोर्स लग रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर मैग्नेट घुमाने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं, यस, टॉर्क, यानी कि यहाँ पर मैग्नेट क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो नो ट्रांसलेटरी मोशन बट रिजल्टिंग इन रोटेशन, दैट मीन्स टॉर्क इज जनरेटेड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बार मैग्नेट will experience a torque, ठीक है। तो क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। तो अब वो कैसा रहेगा, तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स कितना लग रहा है मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है टॉर्क का फॉर्मूला, ठीक है, ओके। तो अब जो टॉर्क है वो हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि ऐसे रोटेट होते हुए इसके ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है। फोर्स कितना है, एम बी है ना, कितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है एंड क्या है उसका मैग्नेटिक फील्ड है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि दो फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना है, ठीक है। तो इस फिगर को मैं दोबारा से बनाती हूँ एंड हम निकालते हैं अब टॉर्क। तो हमें टॉर्क निकालना है, सो टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, ठीक है। तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अगेन ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल, ठीक है, ये हो गया बार मैग्नेट, ठीक है, ये हो गया एस, ये हो गया एन, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा एम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड द लेंथ इज 2L, ठीक है, एंड ये हो गया M, इधर है B मैग्नेटिक फील्ड सच दैट दे आर मेकिंग एंगल थीटा विद ईच अदर, ठीक है। अब मुझे इन दो फोर्सेस, जो फोर्स इधर लग रहा है एक फोर्स इधर लग रहा है, इन दोनों के बीच में मुझे क्या बनाना है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसा होगा ये और ये, सच दैट ये एन पॉइंट है, इसको मैं मान लेती हूँ ए पॉइंट, तो ये हो जाएगा एन ए हो गया आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एफ इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज एन ए। फोर्स कितना था आपके पास, फोर्स था एम बी था, ठीक है, एम बी था, मल्टीप्लाई बाय, अब हमें एन ए चाहिए यानी कि एन ए की वैल्यू निकालनी है। तो इन ट्राइंगल एन ए एस, ठीक है, इन ट्राइंगल एन ए एस अगर ये थीटा है तो दिस इज ऑल्सो थीटा, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया ना, ये लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए आपके। तो ये हो गया थीटा हो गया, मुझे एन ए चाहिए यानी कि परपेंडिकुलर चाहिए एंड हाइपोटेनियस मेरे पास ऑलरेडी है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, यस, साइन का होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इज एन ए, हाइपोटेनियस इज एस एन, ठीक है। तो साइन थीटा एन ए आपको निकालना है, एस एन कितना है 2L, तो ये हो गया 2L, तो क्रॉस मल्टीप्लाई एन ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2L साइन थीटा, ये आ गया, ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो एन ए की वैल्यू आ गई 2L साइन थीटा आ गई, ठीक है। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली हमें पता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनटू द लेंथ ऑफ द मैग्नेट, यही होता है, ठीक है। अब मैं सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लूंगी तो मैं सिर्फ m इक्वल्स टू m2L लिख रही हूँ,
सो वी आर ओनली टेकिंग मैग्नीट्यूड्स है, तो दैट्स वाई मैं अभी कोई भी वेक्टर साइन नहीं लगाऊंगी। तो यहाँ पर m आ गया, यहाँ 2l आ गया, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, कैपिटल M लिख सकती हूँ। तो टाउ इज इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू कैपिटल B, साथ में क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। अब ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखती हूँ तो साइन जहाँ पे आता है तो वहाँ पे कौन सा इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट आता है, यस, क्रॉस प्रोडक्ट आता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रॉस प्रोडक्ट इनटू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आ जाएगा आपके पास कि इतना वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। तो अगर ये इतना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा तो यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ स्पेशल केसेस की, ठीक है, जैसे कि टाउ इज इक्वल्स टू mb साइन थीटा है, ठीक है। तो थीटा क्या होता है, थीटा कि वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ डायपोल जो मोमेंट है वो कितना एंगल बना रहा है, यानी कि बार मैग्नेट जो है वो कैसे प्लेस्ड है, ठीक है। सबसे पहले इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री का मतलब क्या है कि जो मैग्नेट होगा ना वो कुछ ऐसा पड़ा होगा। ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो जो हमारा मैग्नेट पड़ा हुआ है ना वो बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलरली पड़ा हुआ है, ऐसे। तो ये साउथ, ये नॉर्थ, ये हो गया मैग्नेटिक, ये हो गया यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये एकदम थीटा कितना है, 90 डिग्री का थीटा है। तो अगर हम यहाँ पे 90 डिग्री पुट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, mb साइन 90 इज 1। तो टाउ जो हो जाएगा वो टॉर्क हो जाएगा mb, यानी कि मैक्सिमम टॉर्क, यानी कि घूमेगा तो एकदम से घूमेगा, मैक्सिमम इसको रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है, मैक्सिमम रोटेट करना पड़ेगा। ये तो हो गया इसका फर्स्ट केस। सेकेंड केस की बात करते हैं कि इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और जो हमारा बार मैग्नेट है वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, सच दैट साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है, मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो इधर है, यानी कि m भी इधर हो गया और b भी इधर हो गया, दोनों ही सेम डायरेक्शन में हो गए, यानी कि सच दैट उनके बीच में एंगल कितना है, जो थीटा है वो कितना है, 0। तो टाउ इक्वल्स टू mb साइन 0, साइन 0 इज 0, तो टाउ कितना हो जाएगा, 0, यानी कि उसके ऊपर टॉर्क कितना लग रहा है, 0। टॉर्क 0 का मतलब अब इस पोजीशन में आके वो रोटेट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर की तरफ है, सच दैट इधर नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा, तभी नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो यानी कि ये दोनों आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन दोनों का आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो जो बार मैग्नेट है वो यहीं पर ही रुका रहेगा, और इसे हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि मान लो अगर मैं इस मैग्नेट को हल्का से नीचे की तरफ ऐसे घुमाने की कोशिश करती हूँ तो वो वापस से घूम के यहाँ पे आ जाएगा, इसी पोजीशन में ले लेगा, यानी कि इसी पोजीशन में रहने की वो कोशिश करेगा, ठीक है। अब थर्ड केस हम लेते हैं यहाँ पर। सो द थर्ड केस इज कि इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, तो अगेन ये क्या हो जाएगा, mb साइन 180 इज अगेन 0, तो ये हो जाएगा mb, फिर ये भी फिर से क्या हो जाएगा, टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। लेकिन इसमें आप ध्यान से समझना, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई एक्सटर्नल, यहाँ से नॉर्थ है, यहाँ से साउथ है। अब 180 का मतलब क्या है, ये है 180 का मतलब कि अब यहाँ पर आपका साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है, यानी कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इधर की तरफ है एंड मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, सच दैट इन दोनों के बीच का जो थीटा है वो कितना है, 180 डिग्री है, ठीक है। अब देखो, इसको भी हम इक्विलिब्रियम ही कहते हैं, लेकिन ये होता है आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वाई, देखो ये क्या आपस में, यहाँ पर क्या और थी अट्रैक्शन, और नॉर्थ साउथ क्या थी, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन, यानी कि इसको इधर की तरफ रिपेल कर रहा है, ये इसको इधर की तरफ रिपेल कर रहा है, तो दोनों रिपेल कर रहे हैं, तभी वो वहाँ पे रुका हुआ है। बाय चांस किसी का हाथ लग गया, थोड़ा सा ऐसे वो मुड़ा, वो फिर से पूरा का पूरा यूं घूम जाएगा। इसको ऐसे देखो, मान लो ये ऐसे है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, गलती से किसी का ऐसे हाथ लग गया ना, इतना सा भी हाथ लग गया तो ये फटाफट से ऐसे घूम जाएगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा, नॉर्थ साउथ,
साउथ नॉर्थ, ऐसे आने की कोशिश करेगा ये। तो हल्का सा भी हिला तो ये पूरा घूम जाएगा, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और इसका क्या मतलब है, अगर यहाँ पे नॉर्थ है यहाँ पर साउथ है, हल्का सा भी ऐसे घूमा फिर से ऐसे आ जाएगा, हल्का सा घूमा फिर से इसी पोजीशन में आ जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट टॉर्क। अब अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर एनर्जी की, एनर्जी मतलब इसके ऊपर टॉर्क लग रहा है, ठीक है, घूम रहा है ये, ठीक है। अगर ये घूम रहा है यानी कि इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है, इसके ऊपर कोई ना कोई वर्क डन किया गया है, तभी इसके अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है। तो अब हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। तो बात करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड की, यानी कि जो एनर्जी पोजेस्ड बाय अ डायपोल ड्यू टू इट्स पर्टिकुलर पोजीशन इन द फील्ड इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल। यानी कि एक पर्टिकुलर पोजीशन जो एक डायपोल पोजेस करता है एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो हम बोलेंगे उसकी वजह से जितनी एनर्जी इसके अंदर आई है उसे हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। नहीं समझ आया तो इसको ध्यान से समझो कि ये एक है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जो मैग्नेट है वो कैसे रहना पसंद करता है, वो बिल्कुल स्टेबल रहना पसंद करता है, यानी कि इस तरफ, इधर नॉर्थ इधर साउथ, है ना, इस तरफ रहना पसंद करता है। तो अगर मैं इसको ऐसे घुमाती हूँ, इतना एंगल घुमाती हूँ, इसको मैं ऐसे रख देती हूँ, यानी कि अब मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ठीक है, सच दैट कि वो जो है वो कितना एंगल बना रहा हो, थीटा, यानी कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना बन रहा हो, थीटा। तो यानी कि उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक घुमाने में, यहाँ तक लाके मैंने उसको लॉक करके रख दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगी तो ये फिर से वापस इसी पोजीशन पे आ जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ लाके रख दिया, अब जितना मैंने इसको ऐसे ऐसे घुमाने में काम किया है, अब वो काम इसके अंदर कैसे स्टोर हो चुका है, एज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुका है। तो उसे हम बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जो उसकी एनर्जी होगी उसे हम उसकी क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि मोस्ट स्टेबल तो ये वाली स्टेट है, ये वाली होगी ना स्टेबल स्टेट, बिल्कुल यहाँ पर उसकी जीरो है, जीरो एनर्जी है। तो अगर हम इसको घुमा के यहाँ पे लॉक करके रख रहे हैं, यानी कि हमने इसको इतना घुमाने में कितना काम किया है, वो काम इसके अंदर कैसे स्टोर हो जाएगा, एज अ एनर्जी। तो वर्क डन की अगर हमने बात करी है तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन अगर मैं स्मॉल वर्क डन की बात करती हूँ तो DW इज इक्वल टू स्मॉल फोर्स, यहाँ पे घुमाने वाला फोर्स है तो टॉर्क आ जाएगा। और कितना घुमाया मैंने, कंप्लीट एंगल थीटा की नहीं बात करती मैं, मान लो स्मॉल थीटा घुमाया, यानी कि d थीटा घुमा दिया हमने, ठीक है, ये हो गया। और अगर मेरे को कंप्लीट वर्क डन की बात करनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करनी है, तो मैं यहाँ पर दोनों तरफ क्या लगा दूंगी, इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन खत्म, ये आ जाएगा कंप्लीट वर्क डन यहाँ से यहाँ तक घुमाने में। टॉर्क का फॉर्मूला मैंने अभी भी बताया था, दैट इज mb साइन थीटा एंड ये हो जाएगा d थीटा, ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ पर mb कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, mb अंदर क्या रहेगा इंटीग्रेशन के, साइन थीटा d थीटा, एंड साइन थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो w इक्वल्स टू माइनस mb कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। एंड मैंने अभी आपको बताया कि वर्क डन कैसे स्टोर होता है उसके अंदर, एज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को मैं u से डिनोट कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस mb कॉस थीटा। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगी तो हमें पता है कॉस थीटा हटाते हैं तो क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस m डॉट b, ये आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। अब इसके भी डिफरेंट केसेस हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इंटरेस्टिंग केस है। अगर हम बात करते हैं तो स्पेशल केसेस की बात करें, जैसे हमने टॉक के लिए किया था, तो फर्स्ट स्पेशल केस की अगर हम बात करते हैं, हमने वहाँ कैसे स्पेशल केस डिस्कस किया था, ये वाला, ठीक है, कि हमारा पहला क्या था कि जो हमारा मैग्नेट है वो ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ है कि m और b के बीच में एंगल कितना है, थीटा एंगल है, ठीक है, थीटा एंगल है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे u कितना आ जाएगा, u आएगा माइनस mb कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 कितना होता है, 0। तो यानी कि यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, 0। अब आप कहेंगे कि मैम आपने तो बोला था कि यहाँ पे तो वो घूम के इधर जाएगा, तो यहाँ पे 0 एनर्जी आ रही है। बट ध्यान से सुनो, 0 बड़ा होता है या माइनस बड़ा होता है, 0 बड़ा होता है ना माइनस से। तो यहाँ पर अभी नेक्स्ट केस में आपको और समझ में आएगा कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेट ऐसा पड़ा हुआ है,
सच दैट साउथ नॉर्थ ये इधर की तरफ, एम बी इधर और बी भी इधर। अब इनको दोनों के बीच में जो थीटा है वो कितना है 0। अब यहाँ पे माइनस एम बी कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा माइनस का एम बी, यानी कि दिस इज द मिनिमम एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी अलग होती है, जीरो एनर्जी अलग होती है। मिनिमम का मतलब है कि यहाँ से वो हिलने की कोशिश नहीं करेगा, दिस इज द मिनिमम एनर्जी। जहाँ किसकी मिनिमम एनर्जी होती है वो पोजीशन आपकी क्या होती है, स्टेबल होती है। और यही हमने बात करी थी टॉर्क के बारे में भी, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ टॉर्क 0 था, यानी कि घूमेगा नहीं। क्यों नहीं घूमेगा, क्योंकि एनर्जी उसकी मिनिमम है। मिनिमम मतलब कि रुका हुआ है, भाई मेरे पास हिम्मत नहीं है, मैं तो थक हार के बैठ गया हूँ यहाँ पर, मुझे तो यही पोजीशन अच्छी लगती है, यहीं पर ही स्टेबल रहूँगा मैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट अब थर्ड केस आता है कि अगर जो है फिर से इसकी बात कर लेते हैं। अगर ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और मैग्नेट अब ऐसा पड़ा हुआ है सच दैट एम इधर है एंड बी इधर है, इनकी थीटा कितना है 180, तो ये हो जाएगा एम बी माइनस एम बी कॉस 180, एंड कॉस 180 का मतलब होता है -1, एंड तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एम बी, यानी कि यहाँ पर एनर्जी प्लस में है, यानी कि यहाँ पर एनर्जी मैक्सिमम है। मैक्सिमम एनर्जी का मतलब क्या है कि थोड़ा सा भी हिला और ये पूरा घूम जाएगा। यहाँ एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। जहाँ एनर्जी मैक्सिमम होती है वो स्टेट कौन सी होती है, मोस्ट अनस्टेबल स्टेट होती है, ठीक है। तो यही केसेस टॉर्क के लिए थे, यही केसेस आपके एनर्जी के लिए, जो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा इंटररिलेट करते हैं। क्लियर होगी बात। तो यहाँ बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं ना जीरो से, तो याद रखो जब नंबर लाइन की बात करते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ 0, तो यहाँ प्लस, सबसे मिनिमम होती है, ये एवरेज होती है, और यहाँ पर मैक्सिमम आती है। तो ये मैक्सिमम अनस्टेबल स्टेट हो जाएगी, ये 90 वैल्यू हो जाएगी, और ये हो जाएगी स्टेबल स्टेट, ठीक है। तो ये था कंप्लीट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। एंड थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के 2 एग्जाम्पल्स। थैंक यू।